नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं तो अच्छी हूँ। एंड आप लोग बताइए, आप लोग सब कैसे हैं। ईद तो ख़त्म हो गया, अब नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि की आप लोगों को शुभकामनाएं। जो भी मना रहे हैं अच्छे से मनाइए। मुझे ज़्यादा तो नहीं पता है, बट इतना पता है कि फास्ट करते हैं सब। सो कैरी ऑन एंड आई होप कि भगवान आपकी सारी बात सुने। तो ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। ये वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हो, क्या करते हो। कभी बोलते हो कलकत्ता से हो, कभी बोलते हो साउथ से हो। अरे आप हो कहाँ से। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। थोड़ा खिचड़ी है हमारा फैमिली। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। फैमिली कभी भी सिंपल नहीं होती है, बहुत खिचड़ी रहता ही है उसमें। तो सिमिलरली मैं हमारा फैमिली भी कुछ ऐसा ही है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, मेरे पापा जो है, मेरे पापा की फैमिली से जो भी है सब चेन्नई से है, क्योंकि वो लोग तमिलियन हैं। मगर सिंस मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में थे, तो उनको क्वार्टर मिल गया था कलकत्ता में, उनको पोस्टिंग हुई थी, तो वो वहीं रहने लग गए। और फिर दादी को भी आना पड़ा। सारे बच्चे पैदा तो हुए थे तमिलनाडु में, मगर बड़े हुए हैं कलकत्ता में। सिमिलरली मेरे जो मम्मी के जो तरफ से है वो लोग है साउथ से, मगर वो लोग आंध्रा से है ना। वो तमिलनाडु आंध्रा दोनों डिफरेंट स्टेट है, राइट। मगर वो लोग भी शिफ्ट हो गए थे किसी कारण से कलकत्ता में ही, मगर थोड़ी दूरी में। तो जब पापा की शादी हुई तो ये अरेंज मैरिज हुआ था। इट्स वेरी लाइक, क्या बोलूँ मैं, क्योंकि पापा उस वक्त शादी नहीं करने मांग रहे थे, उनको बस बैचलर ही रहना था। एंड हमेशा से ये कहानी हमने सबके मुंह से सेम ही सुना है कि मेरे पापा 5 भाई है, कोई भी बहन नहीं है, और मेरे पापा 4 नंबर पे है। तो उनको मतलब शादी नहीं करना था, ऐसे ही रहना था। क्योंकि मेरे सबसे बड़े जो अंकल हैं उन्होंने शादी की है, उसके सेकंड वाले जो उन्होंने नहीं की है, तो वो वैसे ही चल बसे, बैचलर ही थे जिंदगी भर। थर्ड वाले ने भी करी है, और फोर्थ वाले तो मेरे पापा है, एंड फिफ्थ ने भी करा था। तो जब पापा की शादी करने के लिए देख रहे थे, तो पापा तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। फिर भी घर वालों ने पता नहीं किसने किसने देखा और मेरी मम्मी को पसंद किया। मगर मेरी मम्मी जो है वो हिंदू है, हिंदू फैमिली से है कंप्लीटली। इनफैक्ट मेरी मम्मी का नाम भी है लक्ष्मी। सोचिए। तो वो हिंदू फैमिली से है। उस वक्त मेरे नाना जी भी नहीं थे, और मेरे मदर के फैमिली में, अम्मा के फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी एक लौती बहन है और 4 भाई है। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, एंगेजमेंट हुआ, सब कुछ ठीक ठाक था, एंड फिर शादी हो गई। तो जब शादी हो गई तो वो कलकत्ता में ही बस गए। फिर जाने का, साउथ जाने का कोई ऐसा प्लान नहीं बना था। तो उसके बाद मेरी बहन का जन्म हुआ 28 अप्रैल, अभी उसका बर्थडे आने ही वाला है। एंड 3 साल बाद मेरा जन्म हुआ 10 अप्रैल। जी करेक्ट, मेरा भी बर्थडे अभी आने ही वाला है। एंड फिर मेरा जो छोटा भाई है उसका जन्म हुआ। तो अक्का, फिर मैं एंड माय यंगर ब्रदर, हम 3 थे। साथ ही साथ हमारा जॉइंट फैमिली है। आप लोग भी बहुत, इंडिया में तो कॉमन है ना जॉइंट फैमिली में रहना। आजकल सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं बिकॉज ऑफ वर्क, इतना सारा ठीक है, बट ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली में भी रहना कोई बुरी बात नहीं है। इनफैक्ट न्यूक्लियर फैमिली में आप देख रहे हो कि पेरेंट्स दोनों वर्क करते हैं ना, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है लाइफ उनके लिए। तो तो हम जॉइंट फैमिली में थे। तो मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी, उनके 4 बच्चे, 3 बेटी 1 बेटे, सब हम साथ में, दादा दादी सब साथ में ही रहते हैं, वही घर में जहाँ अभी मेरे मम्मी अम्मा रह रही है। तो वो घर से बहुत अटैचमेंट है। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियोस देखा है तो मैंने इसके बारे में जिक्र किया है कि मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। इनफैक्ट ये तो बहुत बड़ा घर है, इसका तो 1% भी नहीं होगा। घर हमारा बहुत छोटा है, बहुत पुराना है।
एंड उसमें अभी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कुछ इश्यूज वगैरह चल रही है, तो उसमें हम कुछ काम वगैरह नहीं कर सकते। मगर उस घर के साथ ना दोस्तों अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि नहीं। आप सोचिए, मेरे दादाजी, पापा, पिताजी, सब कोई वहाँ पे, हम लोग भी पैदा हुए, वहीं बड़े हुए हैं। तो एक होता है ना अटैचमेंट, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ आई डोंट नो, बट आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। तो वहीं पे हम लोग पले बड़े हैं। और मेरा घर ना बिल्कुल मेन रोड पे है तो छोटा, मगर लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन है। तो मेरे घर से अगर आप सीधा जाएंगे तो एक स्कूल पड़ता है, लॉयला स्कूल। तो वहाँ पे वहाँ वो सिर्फ बॉयज़ के लिए, तो वहाँ पे मेरा भाई पढ़ा है। उसके आगे आप जाते हो तो आपको पड़ेगा सेंट पॉल्स बोर्डिंग एंड डे स्कूल, वो गर्ल्स के लिए है। उसके बाद है सेंट टेरेसा सेकेंडरी स्कूल, वो भी गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स का जो स्कूल था उसमें मैं और मेरा पूरा खानदान, एग्जैक्टली जब मैं आपको बोल रही हूँ खानदान तो हमारे विलियम्स फैमिली में ज़्यादातर सब लड़कियां ही है, सिर्फ 2 लड़के हैं। एक मेरा भाई है और एक मेरा अन्ना है, मोंटी अन्ना। तो ये दोनों लड़के ने लॉयला में पढ़ाई किया है। बाकी हम सब बहनों ने सेंट टेरेसा सेकेंडरी स्कूल खिदरपुर में ही पढ़ाई किया है, एग्जैक्टली शुरू से लेके, बचपन से लेके क्लास 12 तक उसी में ही पढ़ाई की। इनफैक्ट मेरी चाची तो वहाँ की टीचर भी थी मेरी छोटी मम्मी। तो ऐसा हमारा पढ़ाई लिखाई हुआ है। और मैं आप लोगों को एक सच बात बताऊँ, बहुत फनी है, मगर अब जॉइंट फैमिली में आप लोग भी अगर रहते हो तो आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे। तो ऐसा क्या होता है ना, आजकल देखिए जैसे ऊजो का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल या कोई भी बच्चों का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल होता है, तो हम लेकर जाते हैं कि हाँ माँ बाप तो जाएंगे जाएंगे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट ईयर स्कूल में ऐसा कुछ नहीं था। इनफैक्ट हमें भेज दिया गया था क्योंकि मेरे सीनियर भी, मेरे अक्का, बहुत सारे अक्का है हमसे सीनियर है, मेरे बड़े पापा की बेटी, सारे। तो जब हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, सेकंड डे ऑफ स्कूल था, लास्ट डे ऑफ स्कूल था, तब उनका ही हाथ पकड़ के हम चले जाते थे और चल के जाते थे क्योंकि बिल्कुल सीधा रास्ता, ना राइट ना लेफ्ट। तो चल के जाते थे, 20 मिनट्स लगता था हमें चल के जाने में। और वैसे ही हमारा फर्स्ट डे, एनुअल डे, सब कुछ। और वापस भी जब स्कूल से आते थे तो वैसे। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चों का स्कूल जो है जल्दी ख़त्म हो जाता है, जैसे 12-1 बजे हमारा ख़त्म हो गया, और जो हमारे अक्का है, सीनियर है, उनका 2-2:30 बजे ना, 2:30 बजे मैक्सिमम था। तो मैं पार्लर में वेट करती थी जब मेरी अक्का आएगी तब जाएंगे। तो वैसे ही होता है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन कुछ ऐसे है ना, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। मगर उस वक्त ऐसा फीलिंग नहीं होता। अभी जब हम सोचते थे तो अभी ऐसा लगता है अरे बाप रे, इतना देर हम वेट करते थे, 2-3 घंटे पार्लर में। मगर उस वक्त तो बस ऐसे ही खेलना, यहाँ वहाँ, कॉपी पेन, पेंसिल, कलर, क्रेयॉन, ये करते करते टाइम पास हो जाता। फिर धीरे धीरे सारी बहन ग्रेजुएट, मतलब क्लास 12 पास करने लग गई एंड स्कूल छोड़ दिया। तो अब बस मैं बच गई थी, तब तक तो मैं बड़ी हो गई थी, फिर मैं बच गई, फिर मेरी जो छोटी बहन है वो बच गई, तो हम दोनों बच गए थे। एनीवे, तो वो करने के बाद आफ्टर क्लास 12 अब मेन चीज़ आता है कि कॉलेज, राइट। अब आप कॉलेज में जाएंगे, क्या करेंगे। तो आई स्टडी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स लेके पढ़ाई किया है क्योंकि मैं बहुत फैसिनेटेड थी एंड मुझे लिटरेचर का शौक़ है, मुझे लिखना बहुत पसंद है। मैंने इनफैक्ट कुछ लिखा भी है, कुछ पेजेस, बुक कंप्लीट नहीं किया है, कुछ पेजेस मैंने लिखा था बहुत अच्छा अपने लैपटॉप में, मगर कंप्लीट नहीं करी हूँ। थोड़ा सा नर्वसनेस भी है, मगर करेंगे। थोड़ा सा आप लोग भी मुझे हौसला दीजिए डरपोक हूँ मैं थोड़ा मगर आपको पता है जब ऐसे कोई हौसला देता है ना तो बहुत मोटिवेटेड फीलिंग होता है। खुद से तो होता है, मगर इट्स वेरी इम्पोर्टेंट।
तो एनीवे आई डिड माई ग्रेजुएशन, पूरा 3 इयर्स आराम से बिना फेल वेल होके कंप्लीट किया। बहुत अच्छा टाइम था, अपने दोस्तों के साथ मनाया, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले। क्योंकि ना मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो गर्ल्स स्कूल में तो आप अगर जो भी गर्ल्स स्कूल में है या सिर्फ बॉयज़ स्कूल में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारा सर्कल जो होता है ना हमेशा उसी जेंडर में होता है ज़्यादातर, क्योंकि हम और कोई जेंडर से मिलते नहीं हैं। तो जो गर्ल्स का जो जेंडर था वैसे ही था, ज़्यादातर लड़कियां ही थी। मगर जब हम कॉलेज गए तो वी सॉ अदर जेंडर, तो हिम्मत भी नहीं होता था कि बात करें, डर इतना लगता है। मगर कैसे कैसे दोस्ती किया एंड बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे मेरे सारे फ्रेंड्स, विशाल, शाहनवाज, इतने अच्छे अच्छे मेरे दोस्त हैं ना, मैं अभी भी उनको याद करती हूँ। एंड मैं कलकत्ता आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी उन लोगों से। तो वो करने के बाद मैंने इनफैक्ट और भी एक कोर्स किया था, बट वो तो सिर्फ मैंने एज अ करियर पर्सपेक्टिव किया था, बिकॉज आई थॉट कि उस टाइम लाइफ में ना ऐसा फेज होता है फ्रेंड्स कि आप सोचते हो कि अभी भी लोग बहुत सोचते हैं कि आर्ट्स में क्या रखा है, इंग्लिश ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, क्या बनोगे, टीचर बनोगे ऐसे। बट उस वक्त भी बहुत लोगों ने मुझे बोला क्या करोगे आगे, क्या करोगी। तो फिर मैंने एक कोर्स कर दिया फॉर डेटा साइंस ऑन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फिर वो भी सीख लिया कि चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसमें कोडिंग तो सीख लूँ। कोडिंग अभी डिमांड में भी है, उस वक्त तो बहुत डिमांड में था, तो मैंने वो भी कर लिया। बहुत डिफ़िकल्ट है मगर उतना भी अगर आप मन लगाएंगे तो सीख जाएंगे। मेरी टीचर भी बहुत अच्छी थी। फिर अब आती है मेन चीज़, काम करिए। तो मैंने काम भी किया है, एमएनसी में कब काम किया है कलकत्ता में। फिर थोड़े टाइम के लिए मैं बैंगलोर भी गई थी, फिर वापस आ गई। फिर आपको तो पता ही है, जब मैं कॉलेज में ही थी थ्रू आउट, आई थिंक 3rd ईयर के आसपास, देन आई मेट फॉस्टी एंड चलता गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने शादी कर लिया। शादी करने के बाद 2021 या 2022, सॉरी आई फॉरगॉट दैट ईयर, हम दिल्ली आ गए। एंड दिल्ली आने के बाद 2023 में ऊज़ो हो गया। तो उसके बाद मैंने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। तो वर्क फ्रॉम होम करना मुझे बहुत बेटर लगा, क्योंकि उस वक्त बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थे, अमेज़ोन यहाँ वहाँ बहुत जगह। तो थोड़े टाइम के लिए क्या, मगर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक तो इतना छोटा बच्चा और कोई नहीं है घर में, फर्स्टी भी नहीं, सिर्फ मैं। तो मैं काम करूँ या उसको देखूँ फिर भी मैंने किया जितना समय तक हो सका। फिर मैंने छोड़ दिया कि लेट मी टेक सम रेस्ट, बिकॉज मैं भी सिजेरियन ही थी। तो बहुत मुश्किल होता है ना, आप लोग अगर नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, जो भी डिलीवरी है, आपको पता है कि डिलीवरी के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है लाइफ। और सिजेरियन थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें काट वूट के ऑपरेट करते हैं ना, तो उसमें बेड रेस्ट जो है ज़्यादा बोलते हैं। अब हमारे घर में कौन बेड रेस्ट, मतलब कोई था ही नहीं उस वक्त। एक लेडी को हमने बुलाया तो था एज अ हेल्पर, मगर एक नाइजीरियन लेडी इन दिल्ली, वो आती थी, अपने एक बच्ची को भी लेकर आती थी। थोड़े टाइम के लिए उन्होंने किया, फिर वो भी चले गई। फिर कोई बात नहीं, अब आगे तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो दिस वॉज माई स्टोरी टिल ऊज़ो। फिर ऊज़ो बड़ा हो गया, तो फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम ही किया काफ़ी टाइम के लिए, कंफर्टेबल होने लग गया, थोड़ा अपना स्केड्यूल मैनेज किया। इट्स नॉट ईजी, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ईजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो एक फर्स्ट ही वॉज अर्निंग वेरी वेल, उस वक्त उसका भी काम अच्छा चल रहा था। हमारे शॉप्स थे रेंट वाले, तो काम अच्छा चल रहा था, नाइजीरियन प्रोडक्ट एंड ऑल बेचने का। मगर यही है, जब एक इंसान काम में जाता है ना, दूसरा इंसान घर पे रहता है, तो पूरा हेडेक आ जाता है यार। मतलब मैं क्या कैसे बोलूँ कि ऐसा लगता है कि घर में लोग कुछ नहीं करते। ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि स्पेशली जब घर में एक छोटा बच्चा है ना, तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक कोई भी रेस्ट नहीं मिलता है। प्लस वर्क फ्रॉम होम है, तो मैं सुबह उठ के पहले
खुद भी नहाया धोया, फिर बच्चा को भी नहलाया धुलाया, फीडिंग वीडिंग करवाया, थोड़ा उसको सुला दिया, काम किया, घर भी झाड़ू पोछा धीरे धीरे करते हैं ना। ऑपरेशन स्टमक है, कितना नहीं कर सकते, लोड नहीं ले सकते। वॉशिंग मशीन था तो चलो कपड़े वपड़े धो लिए, सुखा दिया आराम से, ये सब हो गया। फिर खाना बनाया धीरे धीरे खाना बनाते बनाते वुज़ू उठ जाता है लॉर्ड बाप रे, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट हो जाता है मैनेज, एंड हो गया है मैनेज, सो गुड फॉर दैट। एंड उस वक्त अम्मा नहीं आ पाई क्योंकि हम दिल्ली थे, क्योंकि पापा बहुत बीमार थे। तो फिर पापा को छोड़ के कैसे आएंगे, आने का तो उनका बहुत मन था मगर कैसे आएंगे, और कोविड का टाइम था, मेरा भी मन था मैं जाऊँ। फिर मैंने सोचा मैं उनको बोझ कैसे दूँ ना, अपना बच्चा पापा कितना कुछ है, तो ये सब भी मैंने बहुत कंसिडर किया, और मैंने खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। सच बताओ तो मेरे पति को बच्चे के बारे में कुछ ही नहीं पता है, एंड उनको आता भी नहीं है। अब तो शायद थोड़ा बहुत मालूम है डायपर वगैरह कैसे चेंज करते हैं, पहले तो कुछ भी नहीं, कोशिश तो किया मगर उनके पास भी समय नहीं रहता है, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि एक इंसान को कमाना भी तो है, देखना भी तो है, और हम तो किराए वाले घर पे रहते हैं ना, हमारा खर्चा कितना ज़्यादा है, किराया, फिर गाड़ी भी थी हमारी, बहुत कुछ था। बट आई जस्ट थैंक गॉड, इतना अच्छे से हो गया, इतने स्मूथली मैनेज हो गई। स्मूथली तो नहीं मगर हो गई, क्योंकि क्योंकि क्या है ना दोस्तों, आप लोग भी अगर फैमिली वाले हो, आप लोगों को भी पता है कि वेट आई एम मेकिंग वीडियो, गो 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 गो। आप लोग भी अगर फैमिली वाले हो, आप लोगों को भी पता है कि मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, एंड हैट्स ऑफ तो उन लोगों को जो लोग अब जॉइंट फैमिली में रह के भी बच्चा मैनेज करते हैं। बाप रे बाप, कैसे कर लेते हो आप लोग। आप एक बात तो बिल्कुल तय है कि एक औरत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ मैनेज कर लेते हो, सब 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 कुछ, और पता भी नहीं चलता है किसी को। और कभी कभी कंप्लेन कर दिया तो बोलेंगे कम बहुत बोलती हो, कंप्लेन करती हो बट ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, एक लेडी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और हो भी नहीं सकते। दिस इज़ द ट्रू फैक्ट। तो दिस वॉज द मैनेजेबल थिंग। उसके बाद हम यहाँ आ गए, वो तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे भी मैं सोचती हूँ कि कुछ करूँ, मगर देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है ना, नेटवर्क की बहुत समस्या है। एक तो बारिश होती है तो पूरा नेटवर्क भी नहीं रहता है, लाइट भी नहीं रहती है, तो इतनी गर्मी में मैसेज हो जाते हैं, क्या करें। मगर आप लोगों को पता है कि मैं भी आने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत कोशिश कर रही हूँ। बस मेरा ना यार, ये तो जल्दी से ये पेपर का काम हो जाए। मैं तो सोच रही थी इस बार दुर्गा पूजा के टाइम पे ही आ जाऊँगी, या उससे पहले ही, मगर मैंने फिर भी एक एस्टिमेट दुर्गा पूजा तक रखा है। आप लोग मेरे लिए प्रे ज़रूर करना, क्योंकि अब मैं फ़्लाइट व्लाइट भी देखूंगी, उससे पहले शायद थोड़ा सस्ता हो। अगर आप लोगों को नॉलेज है कि कब थोड़ा सस्ता होता है तो आप लोग मुझे थोड़ा प्लीज़ गाइड करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी ट्रैवल करते हैं ना, ज़्यादा तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। होपफुली पेपर हो जाए तो ओज़ो का पेपर हो जाएगा, बस हम आ जाएंगे। दुर्गा पूजा इस बार मुझे कलकत्ता में ही मनाना है एंड क्रिसमस तो है ही ऑफ कोर्स। तो यही थी मेरी कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, मगर खिचड़ी है, कलकत्ता, ये वो आंध्रा। एंड हाँ, पता है क्या आप लोगों को, मेरी जो बड़ी मम्मी है ना, वो है केरला से, एंड मेरी जो छोटी मम्मी है, मतलब मेरी चाची, वो आपकी है कलकत्ता से, वो बंगाली है। तो सोचिए हमारा फैमिली कितना खिचड़ी है। क्या आप लोगों का फैमिली भी ऐसा है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं कुछ अमेजिंग वीडियो नेक्स्ट वाले में। आप लोग मुझे कमेंट में लिखिए कि मैं क्या ऐसे बना सकूं जो आप लोग इंटरेस्टेड हो देखने में। एंड ये मत लिखना कि शादी वाला ये वाला, क्योंकि उसके लिए ना इनविटेशन ज़रूरी है। ऐसे कैसे, हम जहाँ रहते हैं ये तो बहुत रिमोट एरिया है, एंड बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। So take good care of yourself. Namaste
हैप्पी नवरात्रि एंड अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मेरे लिए ज़रूर प्रे करना। बाय, टेक केयर।